बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसके जुमले हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वक्त आने पर मैं आपको मिलूँगा, वक्त आने पर मैं क्रिकेट खेलूँगा, वक्त आने पर मैं आपसे शादी करूँगा, वक्त आने पर मैं आपको दावत पर बुलाऊंगा। इस तरह के जुमले हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और जुमलों को किस तरीके से हमने बनाना है। तो लेट्स सी स्ट्रक्चर फर्स्ट और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुमलों को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं। तो एक जुमला सीखेंगे, एक पैटर्न सीखेंगे, एक स्ट्रक्चर सीखेंगे तो समझ लो कि इस तरह के तमाम जुमले आपको अज़बर हो जाएंगे। तो देखते हैं वक्त आने पर के लिए हम स्ट्रक्चर इसका पहले देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। तो वक्त आने पर के लिए हमें वर्ड यूज़ करने हैं, कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं? व्हेन द टाइम कम्स। आप ये यूज़ कर सकते हैं या इसकी बजाय आप यूज़ कर सकते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम। दोनों ही एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सेंटेंस पूरा लिख देना है। तो यही स्ट्रक्चर इसका, इन द कोर्स ऑफ टाइम, व्हेन द टाइम कम्स। ये दोनों आप वक्त आने पर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इनमें से जो चाहें इस्तेमाल कर लें और उसके बाद हमने जो भी सेंटेंस है उसको बोल देना है। तो देखें, वक्त आने पर मैं तुमको बताऊंगा। तो पहले हमने करना क्या है, वक्त आने पर के लिए इसकी ट्रांसलेशन करनी है, वक्त आने पर। तो अगर पहले को हम लेते हैं तो व्हेन द टाइम कम्स आई विल टेल यू, व्हेन द टाइम कम्स आई विल टेल यू। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल टेल यू। आप दोनों तरीक़ों से जिसको पसंद करें, जो आपको इजी लगे उसको यूज़ करके आप सेंटेंस मुकम्मल कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो ये देखिए आप, मैं ये स्ट्रक्चर ज़रा थोड़ा सा इसको वाइप आउट कर रहा हूँ ताकि सेंटेंस के सामने मैं लिख सकूं, वक्त आने पर मैं तुमको बताऊंगा। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल टेल यू। तो वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी जगह से व्हेन द टाइम कम्स, तब वो भी आप लिख सकते हैं, व्हेन द टाइम कम्स आई विल टेल यू। वो भी बिल्कुल आपका सेंटेंस ठीक बनेगा। उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। वक्त आने पर मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो व्हेन द टाइम कम्स मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स आई विल प्ले क्रिकेट। वक्त आने पर मैं क्रिकेट खेलूँगा। वक्त आने पर मैं तुमको मिलूँगा। तो वक्त आने पर मैं तुमको मिलूँगा मैं चेंज करके लिख रहा हूँ इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल मीट यू, मीट यू। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल मीट यू। ये वक्त आने पर मैं आपको मिलूँगा। इस सेंटेंस का हमने इसकी ट्रांसलेशन की है, इसका सेंटेंस बनाया है, वक्त आने पर मैं आपको मिलूँगा, वक्त आने पर मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, वक्त आने पर मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा।
तो वक्त आने पर मैं तुमसे शादी करूँगा। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वक्त आने पर मैं तुमसे शादी करूँगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम I'll marry you, marry you। तो वक्त आने पर मैं आपसे शादी करूँगा। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते जाएंगे। वक्त आने पर मैं भी अंग्रेज़ी सीखूँगा, वक्त आने पर मैं भी अंग्रेज़ी सीखूँगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, I'll learn, I'll also कर लें, I'll also मैं भी, I'll also learn English। तो वक्त आने पर मैं भी इंग्लिश सीखूँगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम I'll also learn English। सिंपल सेंटेंस। वक्त आने पर मैं तुम्हें पार्टी दूँगा। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम I'll give you a party। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ टाइम I'll give you a party। तो वक्त आने पर मैं आपको पार्टी दूंगा। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस, इस स्ट्रक्चर के तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो आसानी के साथ बना सकते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है, आपने याद रखना है। वक्त आने पर के लिए इन द कोर्स ऑफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, या दूसरी सूरत में व्हेन द टाइम कम्स। दोनों सूरतों में आप का मतलब मफ़हूम पूरा अदा हो जाएगा। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स आई विल मीट यू। In the course of time, I'll meet you. When the time comes, I will play cricket. In the course of time, I will play cricket। दोनों तरीक़ों से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो इस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, उन सब सेंटेंसेस की अंग्रेज़ी आप इजीली बना सकते हैं, बोल सकते हैं, और उनको आप अपने सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है। तो इंशाअल्लाह अगले लेसन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।